जय जय राम। साधन नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों का असंख्य धन्यवाद। मन का रूपांतरण में लेके आते हैं और कृपा बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। सो आइए हम आरंभ करें। अपने आप को सुधारने का प्रयास, अपने प्रभु से के और निकट होने का प्रयास और अपनी सोच को राममय करने की सोच कि परमेश्वर सदा सदा वहाँ विराजमान रहे और हमारा सब कुछ स्वयं करते रहें जब भी हम ढीला ढाला हों। देखिए अभी काम के बाद जब उसके आगे 2 घंटे ऐसी वार्तालाप में बैठना पड़े जहाँ एक बच्चा कंप्लेंट करे कि मुझे ज़्यादा काम देते हैं और ज़्यादा पढ़ाया जाता है, और वो भी नॉर्मल लेवल पे नहीं, एक्सेसिव ऊपर हाई लेवल पे जाके कंप्लेंट करके आए कि मुझे ज़्यादा पढ़ाया जाता है। सो आप देखिए कहाँ जेनरेशन जो कंप्लेंट करे कि ज़्यादा काम दिया जाता है, तो गड़बड़ है। गड़बड़ है। हर पहलू में टीचर्स लगे हुए हैं किसी तरह बच्चों को मेहनत करवाने पर बच्चे जब कंप्लेन करें कि ज़्यादा काम देते हैं। सो आइए हम इसी अनूठी बात से आरंभ करें कि चर्चा कल भी चल रही थी सुबह उठने की। मन करता है बहुत और कि सुबह उठ नहीं पाते, और परमेश्वर बहुत कृपा करते हैं कि जब उठ जाए या उठ जाते हैं पर शरीर साथ नहीं देता उठने के लिए। तो फिर उसका तो हम चर्चा कर चुके थे कल। तो पर उसके बाद चर्चा चलती है कि जब हम नहीं उठ पाते तो सारा दिन गलानी रहती है कि नहीं उठ पाए, नहीं उठ पाए। तो उस चीज को कैसे ठीक करें? मैंने कहा कुछ नहीं। प्रभु कहते कुछ नहीं, अगले दिन उठ जाओ। अगर आज नहीं उठ पाए कोई बात नहीं, अगले दिन फिर करो, फिर प्रभु से कहो प्लीज प्रभु बड़ा मन करता है सुबह उठने का, उठा दीजिएगा, फिर उठ जाओ। और अगर दिन बीच में ऐसे आते हैं, गलानी क्यों भरनी? नहीं, कोई बात नहीं, वो भी स्वीकार करना और फिर रात को करना, प्रभु सुबह उठेंगे, मिलेंगे, आपका नाम लेंगे। ले पाएंगे आपका नाम। सो इसलिए उदास नहीं होना है और गलानी नहीं भरनी कि सारा दिन सोचते रहें। अपने आप को कहना कि नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, कल फिर से ट्राई करते हैं, कल प्रभु से फिर से कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुबह जल्दी उठा देना। ना केवल उठाना भगवान, क्योंकि वे बेचारे हम बोलते हैं कि उठा देना, वे उठा देते हैं पर हम फिर से बंद करके सो जाते हैं। सो उठा नहीं देना प्रभु, सुबह उठा के अपना नाम जपवाइएगा प्लीज। अपना नाम जपवाइएगा प्लीज। सो मुझे पता नहीं ये मुझे आता है कि नहीं, पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। आ गया, एकदम आया, है ना, एकदम आया तो, पर मैं आई थिंक मुझे आता नहीं है, पर देखते हैं। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर। अंदर चलता जा रहा है, आ नहीं रहा। अंदर चलता जा रहा है पर आ नहीं रहा। आगे कोई और।
नाम सिमर ले, 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 नाम सिमर ले। सो अगला प्रश्न आया। इसलिए घबराना नहीं है, संकल्प टूट गया, घबराना नहीं है, टूट गया तो अगले दिन उठ के फिर से शुरू कर ले। बस यही है, यही चीज है, यही एक जीवन एक प्रयास ही है जो हमारी अपनी पुरानी आदतें बनी हुई हैं, जो हमारे संस्कार पुराने आए हुए हैं, उसमें बार बार परमेश्वर कृपा से और परमेश्वर के श्री चरणों में नतमस्तक होकर ट्राई करते रहने की। दैट्स इट, ट्राई करते रहने की। वो ट्राई ही बहुत बड़ी बात है कि हम ट्राई करते हैं, ट्राई कर पाते हैं। ट्राई ही करते रहना है। दैट्स द मेन थिंग। और उदास नहीं होना और गलानी से नहीं भर देना सारा दिन। जो सुबह नहीं उठे तो सारा दिन उसकी तरफ अगर ध्यान चला जाए तो बस वो करना है। बट अपने आप को घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि हमें ये मानना है कि मेरे परमेश्वर मुझे अपनी तक लेके आ रहे हैं। मैं राम नाम से उनके निकट जाता जा रहा हूँ। वे दयालु कृपा निधि, वे जानते हैं हमारी लिमिटेशंस, पूर्ण रूप से जानते हैं, है ना। इसलिए घबराना नहीं होता अगर आज नहीं कर पाए, घबराना नहीं होता गिर गए, घबराना नहीं होता कि संकल्प टूट गया, बिल्कुल नहीं घबराना होता। उठो, फिर ले लो संकल्प, बस दैट्स इट। यही करना है। और नहीं हुआ, ठीक है प्रभु, फिर से ट्राई करते, चल उठ जा, है ना, ये बात है। तो इसलिए पर ये बात जरूर है कि ट्राई करना भूलना नहीं है, सत्संग करना बंद नहीं करना है, नाम जप करना बंद नहीं करना है, ये चीजें नहीं करनी, ये चीजें में गैप नहीं आना चाहिए। और हम देखेंगे जब भी हमारी ऐसी चीजों में गैप आता है, हम देखेंगे कि हमारा मेंटल स्टेट बिल्कुल हिला हुआ होता है, बिल्कुल हिल जाता है, कम हो गया या उस तरफ नहीं गया, बस इस तरह। इसलिए बहुत जाप अपना करते रहना है, और जिस तरह महाराज सिखा रहे हैं नाम योग के साथ वैसे करते रहना है, वैसी भावनाएं दिन भर करते रहना है। बस ये प्रयास करना है कि मेरे अंदर वैसी भावनाएं रहें। मेरे राम मुझे लेके आ रहे हैं, आते हैं, आएंगे, पुराने नेगेटिव विचार आएंगे, उठ के आते हैं, झाग आता है ऊपर, पर फिर भी कहना है कोई बात नहीं, मुझे अब यकीन है कि मेरे राम जो मेरे भीतर है मुझे अपने निकट करते जा रहे हैं, बिल्कुल करते जा रहे हैं। इसलिए जरूर करना है। हम अगला लेते हैं कि
परिवार में कोविड के कारण या बाकी कारण 6 मृत्यु हो गई और इसके कारण बहुत उदास रहे और बहुत महीने जब से चल रहा है कोविड तब से इस तरह सा हो गया। तो सबसे बड़ी बात, सत्संग सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये तो श्योर साइन है। जब राम नाम की तार टूटती है या राम नाम से कनेक्शन टूटता है, भांडा तो अभाग्य भय, वो असली भारा फूटता है, वो असली फूटता है। जब राम नाम का जो हम साधना कर रहे हैं, जब सत्संग छोड़ रहे हैं, जब हम नाम जाप करना छोड़ते हैं, तो फिर प्रश्न आते, क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ, उन्हें क्यों जाना था, वगैरह वगैरह सारे जो संसारी सोच है वो लिपेट लेती है। बट जब हम सत्संग में नॉन स्टॉप रहते हैं, ना केवल हमें बल मिलता है, ना केवल हमें शक्ति मिलती है, बल्कि हम बिल्कुल बहुत बहुत अलग तरह से परमेश्वर की जो नाम की जो शक्ति है वो हमें कवच बना के, हमें हमारे मन को भी कवच बना के बिल्कुल शांत रखती है। इट्स नॉट ईजी, है ना, एक के बाद एक जा रहे हैं, इट्स नॉट ईजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट सत्संग जो है वो इन चीजों से पावरफुल है। ये मानना, ये जानना, इस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है कि जो सत्संग है वो इन सब चीजों से ज्यादा पावरफुल है। और अब तो सत्संग इजी एक्सेस है, बटन दबाओ और सत्संग मिल जाता है। तो इसलिए जब इतनी इजी एक्सेस होके भी सत्संग में हम नहीं जाएं, फिर डेफिनेटली वो सारा का सारा जो संसार का है वो तो आके रहता है और फिर वो उदासी ले आता है। फिर हम अंदर से खिले हुए नहीं होते। तो इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति जितनी मर्जी कठिन हो, परमेश्वर कृपा करें कि हम सत्संग ना छोड़ पाए। सत्संग नहीं छोड़ना कुछ भी। तभी हम बच्चों को भी इंसिस्ट करते हैं, उनको आदत डालते हैं कि नहीं, सत्संग नहीं छोड़ना। तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तुम्हारे एग्जाम्स में यहां से सत्संग से तुम्हें शक्ति मिलेगी। देखो बच्चों का नाम लेते ही देखो कहाँ चले गए प्रभु। एक बच्चे ने, वो साधक नहीं है और उसके मम्मी पापा साधक नहीं है, तो वो बुक क्लब लगाता है, उसे बहुत शौक है जो हम चर्चाएं करते हैं वैसे वैसे सब कुछ करने का। उसकी मम्मा पापा वैसे नहीं है। उसने क्या किया, तो जब उसने पढ़ा कि बुक फ्री है, उसने अपनी मम्मा के लिए बुक ऑर्डर की। वो खुद तो इंग्लिश में पढ़ता है, पर उसने मम्मा के लिए बुक ऑर्डर की, अपनी मम्मा के लिए एड्रेस लिखवाया और मम्मा के लिए हिंदी में ऑर्डर की। कैन यू इमेजिन? वो खुद आते बच्चा, वो खुद इतना, कैसी वो आत्मा होगी, कैसी वो आत्मा होगी। अभी वो नॉन साधक है और उसे इतना इंटरेस्टिंग लगता है, वो जल्दी आएगा और जल्दी आके तैयार, मतलब टोटली जैसे कि अब उसमें बिल्कुल उसके संसार कितने सुंदर जागे हुए हैं। और मम्मा के लिए उसने ली। कैन यू इमेजिन कि मेरी मम्मा पढ़े, मम्मा के लिए ली। मम्मा वैसे नहीं है। ऐसा भी प्रसाद मिलता है, ऐसा भी प्रसाद मिलता है। इसलिए हम सत्संग ना छोड़ें। उसे बोला, उसने कहा मेरे एग्जाम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। बोलो तुम तो ऐसे बच्चे नहीं हो, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम्हें आधा घंटा नहीं आने में क्या क्या मतलब हुआ। तो फिर सादिका जी ने बोला प्रेशर पेरेंट्स का होगा, तभी वो बेचारा ऐसे कह रहा है, नहीं तो उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए पेरेंट्स ही कई बार बच्चों को कितना संसारी वैसे लेके जाते हैं।
है ना, कि भाई नहीं, और बच्चे के अपने संस्कार कैसे उसे खींचते हैं इस तरफ, सब कुछ बंद करवा देते हैं, सब ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। भाई सत्संग तो मत बंद करवाओ, वहां से तो एनर्जी मिलती है। सो या पर कुछ नहीं कह सकते कुछ नहीं कह सकते। होते हैं कई बच्चे ऐसे जो जो कुछ भी करने पर चलते जाते हैं, इतना आनंद देते हैं प्रभु उन्हें। सो इसलिए इसलिए ये सांसारिक चीजें, महाराज को तो मृत्यु पर रोना भी नहीं पसंद। महाराज को तो ये भी नहीं पसंद कि रोएं। महाराज ने बोला संसार के लिए करना पड़ता है, ऐसे बोले कि संसार को दिखाने के लिए करना पड़ता है, कि दिखाने के लिए कि अगर रोएंगे नहीं तो संसार ना जाने क्या क्या बातें सुना दे, तो संसार को दिखाने के लिए करना पड़ता है। संत भी बेचारे तो इसलिए सत्संग जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करता है। सत्संग जो है वो ऐसी चीजें गांठें ढीली करता है। सत्संग जो है परमेश्वर की एनर्जी के निकट करता है और माया से दूर करता है, ताकि हम रियल चीज में जी सके, रियल चीज में जी सके। हम बच्चों को प्रयास करते हैं रियल चीज में वे रहें, जितना क्लोज रहें संसार से जूझने के लिए, रियल चीज को ही पकड़े रखें, हाँ, संसार से भी जूझने के लिए। सो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत बहुत ज्यादा। सो इसलिए हम करें ये जरूर, सत्संग नहीं छोड़ना, बस यही है। सत्संग में जो मिलता है या वही शायद उसको ही पता चलता है जिसको मिला होता है। स्वामी जी महाराज ने तो यही लिखा है ना कि जिसको सत्संग में कुछ मिला है या सत्संग का उसे पता है, वो जानता है सत्संग की महिमा। सो बहुत सुंदर। एक बुक क्लब में गए तो उन्हें बोला, बच्चे छोटे थे शायद, और तो बोला कि सत्संग बहुत अच्छा लगता है। कोई बात चली तो किसी ने कहा सत्संग बहुत अच्छा लगता है, सत्संग बहुत अच्छा लगता है। तो फिर पूछा कि भाई ये सत्संग हो रहा है? तो कहते नहीं, ये सत्संग नहीं हो रहा। क्यों नहीं सत्संग, ये क्यों नहीं सत्संग है? हाँ, तो क्या तो फिर क्लैरिफाई करना पड़ा कि जहाँ संतों की बात होती है, परमेश्वर की चिंतन की बात होती है, तो वो सत्संग होता है, वो सबसे बड़ा सत्संग होता है। सो तभी बच्चों को प्रेरित करते हैं। खुद भी वही करना चाहिए कि सत्संग ना छूटे, प्रभु सत्संग ना छूटे, या अंदर भी ना छूटे, बाहर भी ना छूटे, सत्संग ना छूटे। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु
पी लो पी लो पी लो, वे आए हैं राम रस पिलाने। पी लो पी लो पी लो, वे आए राम रस पिलाने। पी लो पी लो पी लो, वे आए राम रस पिलाने। पी लो पी लो पी लो, वे आए अमृत पिलाने। पी लो पी लो पी लो, वे आए अमृत पिलाने। पी लो पी लो पी लो, वे आए अमृत पिलाने। पी लो पी लो पी लो, वे आए अमृत पिलाने। आए अमृत पिलाने, आए अमृत पिलाने। पी लो पी लो पी लो, वे आए अमृत पिलाने। पी लो पी लो पी लो, वे आए रस पिलाने। पी लो पी लो पी लो, वे आए अमृत पिलाने। पी लो पी लो पी लो, वे आए अमृत पिलाने। कुछ तो हो रहा है। सो आइए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आया कि ये ऐसा केस है जहां घर भी छोड़ चुके, फिर वापस आए बच्चों के कारण, जहां आना नहीं चाहते थे फिर वापस आए बच्चों के कारण। और क्या होता है कि हम, क्योंकि जॉब, वही बात आ जाती है, क्योंकि हमारा जॉब कंसिस्टेंट नहीं होता, तो क्या होता है जब ऐसी सिचुएशंस, जो नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, नेगेटिव कह लीजिए, जो हर्ट करती हैं सिचुएशंस, वे आ जाती हैं तो हम और हर्ट हो जाते हैं। और ये जॉब की कमी के कारण ही होता है। हम इतना सकिन हो जाते हैं संसार में, इतना ज्यादा, और वहाँ की दुराशाएं जो होती हैं वो बस ऊपर आने लग जाती हैं। राइट, हमें पता है, जब से हमारा विवाह हुआ है हमें पता है कि पति आदर नहीं देता, हमें पता है पति व्यर्थ तोहमतें लगाता है, हमें पता है कि पति ने ये नहीं करना, वो नहीं, हमें सब पता है, पर फिर भी उससे आशा आ जाती है, और जब आशा आ जाती है तो पड़ती है। दैट्स द थिंग। पति ने न जाने कितनी तोहमतें लगाई, ठीक है, घर भी छोड़ गए, फिर बच्चों के कारण घर आए, तो पति थोड़ी ना बदला, पति ने नहीं बदलना। पता नहीं क्यों सोचते हैं कि पति बदल जाएगा, उसने वैसे का वैसे ही रहना है। उसने 10 साल से तोहमतें लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है, आज भी लगा दिया। नई बात क्या की उसने, नई बात क्या की, पर नई बात ये होनी चाहिए थी कि हमें उसे इग्नोर करना चाहिए था। हमें अपने प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए था कि प्रभु ये जो इल्जाम लगा रहा है, थैंक गॉड मैंने असली में नहीं किया। बुद्धि का कुछ पता है तो थैंक गॉड प्रभु कि आपने मेरी मति ठीक रखी हुई है कि मैं ऐसे काम नहीं करती जैसे ये बोलते हैं। थैंक गॉड प्रभु, आई एम हैप्पी आपने मुझे ऐसा बनाया कि मैं जैसे ये काम कर, बोलते हैं कि तू ऐसा करती है, ऐसा करती, तू ऐसी है, मैं वैसी नहीं हूं। थैंक यू सो मच प्रभु। तो जब हम हैं ही नहीं वैसे, हम क्यों चाहते हैं कि अगला जाने? बहुत इच्छा होती है, नेचुरल चीज है, ऐसे नहीं है कि अननेचुरल चीज है। ऑफ कोर्स जो फैमिली होती है वहाँ होता है कि आपको कि अगला जाने, आपकी चीजों में एंजॉय करे, या एक दूसरे के साथ हो। जब नहीं है तो फिर मिथ्या क्यों चाहते रहना, ये बात है। पर फिर भी चाहता है मन, क्यों? क्योंकि अभी पक्की तरह प्रभु से नहीं हुआ होता, कामनाएं होती हैं, ये कामनाएं अभी तक भुनी नहीं है। तो ये चीजें तो साधना से ही ठीक होती हैं, ये बिना नाम जाप के नहीं ठीक होता। तभी हर्ट हो जाते हैं, तभी संसार से आशा आ जाती है, संसार से के प्रति अट्रैक्शन आ जाता है, तभी आता है जब नाम जाप से मन हटता है, नाम जाप में कमी आती है, तभी है। ये साइंस हैं वापस, स्पेशली एक साधक के लिए ये तो पक्के साइंस हैं कि नाम जाप से हट गए।
और तब ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो जब ऐसे अब हम साधक हैं, हमें सब कुछ समझ है कि अगले अगले ने यही करते जाना, उसका काम ये है करना, तो हमने आशा कर दी कि क्या पता वो अब ऐसा ना करे, क्योंकि अब हम फिर से दूसरी बार मैं रहने आई हूं उसके पास। नहीं, आप आए हैं रहने, उसने नहीं बुलाया था। आप आए हैं बच्चों के कारण, मोह के कारण, और हो सकता है अंदर कहीं हो कुछ और भी। तो इसलिए वो नहीं, दूसरा नहीं सुधरेगा, हमें ही सुधरना है। और स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग रहना है। अरे भाई, जब नहीं चुराया, कुछ नहीं किया तो बोलते रहो मैंने तो नहीं किया, मैंने नहीं किया तो नहीं किया ना, तो मैं रोऊं क्यों? मैं रोऊं क्यों कि मान जाओ ना महाराज जी, मिल जाए ना, क्यों महाराज जी के पास जाना ये करने के लिए? अब जब पता है अगले ने ऐसे करना है, झूठ बोलना है, ये करना है, इल्जाम लगाना है, क्यों क्यों जाना, क्यों जाना, क्यों कहना महाराज जी को मान जाए? नो, मैं आई एम राइट ओनली, मैं ठीक हूं, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना। क्यों प्रूव करना है कि हम अच्छे हैं, या हम ठीक काम कर रहे हैं, या हम वगैरह वगैरह वगैरह? क्यों प्रूव करना है हमें? जब हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, दैट्स इट। पर हमें होता है ना, नहीं नहीं, पता है हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और आता है, क्यों आता है? क्योंकि हमें कामना होती है, हमें कामना होती है अपने परिवारजनों से कि हमें अपना लें। ये कामना अभी ठीक नहीं हुई कामना। हमें कामना होती है अपने परिवारजनों से कि वो भी अपना लें। नहीं अपनाया तो ऐसे ही चल रहा होता है हमारा। तो इसलिए जो जिसने 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 इतने काम बनाए, हाँ, जिसने इतनी संकटों से निकाला, उसने तो अपना लिया हुआ है, और हमारे पास उसी के लिए समय नहीं होता। सो इसलिए उसी की तरफ हम नहीं देखते, बार बार संसार की तरफ देखते हैं, व्यर्थ की पीड़ाएं ले लेते हैं। और वो जो इतना प्यार करते हैं, जो हर संकट से निकाला होता है, उनको याद करने का भी नहीं समय मिलता। और उनकी चाहत छोड़ के उन लोगों की चाहत करते हैं जिन्हें धेले भर का कुछ नहीं है। देखिए कैसी बुद्धि है हमारी। जो हर पल हमारी बात सुनते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमें नामदान, अपना नाम दिया ताकि हम हर पल उनके संग रह सके। उनकी चाहत छोड़ के उनके पीछे भागते हैं जिन्हें रत्ती भर कुछ नहीं है। देखिए कैसी बुद्धि। जो बाहें फैला के जो बाहें फैला के खड़े होते हैं, जो हर पल अपने और निकट करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी ओर ना जाके उधर की चाह होती है कि तो ये चाहते ही गड़बड़ करती है। और क्यों कहें हम महाराज को, अरे जिनकी नजरों में ठीक होना है उनकी नजरों में तो ठीक है ना, हम जैसे तो उनकी नजरों में भी नहीं ठीक होते।
वे कृपालु ऐसे कि हमारे अनंत अनंत दुर्गुण और हमारी हरकतें देखकर फिर भी इतने क्षमा करते रहते हैं। सो इसलिए गलत जगह नजर रखेंगे तो दुख ही मिलेगा। गलत जगह चाह रखेंगे दुख ही मिलेगा, गारंटी है। उसके लिए हम समय ही नहीं निकालते बैठने के लिए, उससे प्यार करने के लिए। और वो तत्काल आ जाते हैं। किसी को नहीं प्रूव करना, आपको किसी को नहीं प्रूव करना कि आप ठीक हैं या आपने ये पैसे नहीं लिए। किसी को नहीं प्रूव करना। बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। अगला कमजोर है, अगला नशा करता है, झूठ बोलता है। अरे आप में तो पवित्रता की शक्ति है, राम नाम की शक्ति है, क्यों ढह जाते हैं? जो पति है उसमें तो वो तो दिन भर ऐसे ही काम करता है, गलत चीजें देखेगा, हाँ फोन पे गलत चीजें देखेगा, उसके बाद गलत काम करेगा, नशा करके आएगा। हाँ तो फिर उससे उसको क्यों प्रूव, ऐसे इंसान को क्यों प्रूव करना भाई? आप में तो राम नाम है और आप में तो सच्चे काम करने की शक्ति है अंदर, उसकी शक्ति है। तो क्यों आपको प्रूव करवाना, वो भी एक गलत इंसान को, जो कि जिसका चरित्र या जो भी है वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, वो एक नॉर्मल। तो उसको क्यों प्रूव करवाना? उसके पैसे मिल जाए भी, उसका अपना कसूर है। जहां उसने पैसे रखे, भूल गया, नशा करता है, भूल गया कहाँ पैसे रखे, बीवी पे मार दिया। उसे क्यों प्रूव करवाना है कि पैसे, कि मेरा नाम? नो, डोंट इवन थिंक ऑफ प्रूविंग। नो, बिल्कुल नहीं प्रूव करवाना। महाराज को तो बोलना ही नहीं, महाराज को पता है ना कि आपने नहीं लिए, दैट्स इट, खत्म बात है। और किसी को नहीं प्रूव करवाना, करवाना क्यों करवाना? कमाल हो गई। अपना राम नाम में, राम नाम को प्रूव करवाओ, अपना राम नाम बढ़ाओ। जो राम नाम बिल्कुल उसका टंकी खाली हो गई हुई है, उसमें बैठो। और अब देखो, अब क्या है, विपदा आई ना, अब बैठेंगे नाम जाप करने, क्योंकि विपदा आ गई। अब विपदा आ गई तो नाम जाप करो, नाम जाप से प्रॉब्लम सॉल्व, और उसके बाद फिर खत्म, नाम जाप खत्म। तो फिर प्रभु को ऐसे यूज करना है तो फिर ऐसी आती रहेंगी चीजें, और लेते जाओ, करते जाओ यूज राम नाम को। राम नाम तो बड़े दयालु हैं, पर उन्हें असलियत भी पता ही होती है कि ये विपदा में ही आएंगे। आ गए, आज बैठा भी जाएगा, आज समय भी निकल आएगा, क्यों? विपदा आ गई। और बाकी तो समय हो ही नहीं पाता, आता ही नहीं, समय ही नहीं मिलता, समय ही नहीं हो पाता। अब विपदा आ गई, अब प्रभु ऐसे फिर हम सबको वे जाप करवाते हैं, क्योंकि हम सीधे नहीं होते। फिर वो ऐसे डंडे मारते हैं कि भाई हद हो गई, चलो। फिर ऐसा कहीं संसार से डंडा पड़ता है, फिर माला शुरू हो जाती है, राम 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 राम। विपदा आ गई कोई, चलो अब जाप करें खूब, अब तो सब समय निकल आएगा, हर समय भी राम राम होगा। यही है, ये हम सब का हाल है। तो इसलिए ऐसे हाल ना हो तो अपना नित्य नियम बनाना है, उससे राम नाम को भागना ना पड़े इधर उधर। ना भागना पड़ रहा है ना, क्यों भागना पड़ रहा है? क्योंकि राम नाम में कमी आ गई, किया ही नहीं, छोड़ दिया। फिर जब विपदा आ जाती है फिर शुरू कर देते हैं, नहीं पक्का करेंगे, नहीं पक्का करेंगे। ठीक है, फिर हल तो भाई राम नाम से ही आएगा और कहीं से नहीं आने वाला। और ये शक्ति कि भाई कहते जाओ, गलत है तो गलत सही, ठीक है, मानते जाओ, हम तो करते जाएंगे, हमने जो करना है, दैट्स इट। ये बात है।
तो इसलिए प्रूव नहीं करना होता किसी को। ठीक है, जब अवसर मिले बोलने का बोल लो, अवसर मिले बोलने का बोल लो, जब अवसर मिले बोलने का बोल लो, बट दुखी नहीं होना या उसी में सोते कि भी नींदें ही खराब हो गई, यही खराब हो गया, तो फिर वो तो है, वो तो फिर ठीक नहीं है। तो इसलिए फिर दूसरा जो कहता है कहने दो, अब उसका उसका और देख के कहना चाहिए ना, आपको पता लग जाता है कि किस तरह का इंसान क्या तोहमत लगा रहा है। प्रभु की नजरों में, गुरुजनों की नजरों में ठीक होना है, बस वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई तो वहां नहीं ठीक हो पाते, कई ठीक होंगे, पर मैं तो नहीं देख पाती। सो वहां पे ठीक होना है, गुरुजनों की नजरों में ठीक होना है, और बस वही मैटर करता है, और कुछ मैटर नहीं करता। गुरु की नजरों में ठीक होते जाए, बस। दैट्स इट। सो इसलिए राम नाम ये डंडा इसीलिए पड़ा है क्योंकि नाम में कम नाम छोड़ दिया करना, इसलिए डंडा पड़ा है, और कुछ नहीं है। नाम नियमित करना चाहिए, जो हमारे संरक्षण करते हैं, जो हमारी हर तरह की देखभाल करते हैं, जो बड़े बहुत बहुत कृपाएं करते हैं, वो नाम जाप करना चाहिए। उन्हीं के घर रहना चाहिए, उन्हीं के सहारा लेना चाहिए, उन्हीं का सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे साथ देते हैं। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 46। नामी नाम में नामी यूं बसे, पुष्प में ज्यों सुवास, नाम में नामी वाच्य में वाचक रहता है। भक्तों ने भी यही वर्णन किया है। नाम देह है, नामी देही, ये दार्शनिक परिभाषिक शब्द है। ऋषि मुनि शब्द में ही परमात्मा को ध्याते हैं। सनातनी भी मूर्ति लाकर रखते हैं, किंतु प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही वे नमस्कार के योग्य बनती है, अन्यथा नहीं। कागज के चित्र वंदनीय नहीं। गॉड, शिव या अन्य नामों से ईश्वर का बोध होता है। पदार्थ एक है, पदार्थ की ओर संकेत ही प्रधान है। पदार्थ में तो भेद नहीं, स्वरूप के भेद होने से वस्तु भेद भी होता है, नाम में भेद होने से नहीं। हम लोगों की प्रथा अन्य लोगों से भिन्न है। इसमें नाम भेद से भेद नहीं, किंतु वस्तु भेद से भेद मानते हैं। अग्नि, आग, अज्ञ आदि विभिन्न शब्दों से अग्नि का बोध तो व्यापक होता है। रूप एक देश में होता है, किंतु शब्द तो व्यापक होता है। देश काल से नाम परे है। रूप की रचना तो मनुष्यकृत भी हो सकती है। राम नाम से संकेत ईश्वर की ओर है। कृष्ण नाम से भी यदि परम पुरुष का ध्येय हो तो हमें कोई भेद नहीं। परम पुरुष परमात्मा सर्वशक्तिमय सृष्टा की ओर संकेत होना चाहिए, यहाँ किसी का खंडन नहीं। साधना सत्संग हंसी 24 नवंबर 1957, समय अपराह्न 3:30 बजे। ले सकते हैं। साधना के मार्ग में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा आस्तिक वृत्ति को कहते हैं। इसके साथ भक्ति होनी चाहिए। भक्ति युक्त श्रद्धा साधक की इस प्रकार रक्षा करती है जैसे माता नन्हे शिशु की। अंडरलाइन कर लेना चाहिए ये। जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति युक्त साधक होते हैं, उनकी रक्षा ऐसे करते हैं परमेश्वर जैसे माता नन्हे शिशु की। अब नन्हा शिशु ही माता को ना उसकी भक्ति करे तो माता क्या करे। देवाधिदेव भगवान को स्थापित करके जो साधन किया जाए उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती। कर्म साम्य, गुरु साम्य हो तो भगवान साम्य हो जाता है।
ध्यान में बैठने से पूर्व भगवान को नमस्कार करना चाहिए, यह अति आवश्यक है। इससे प्रत्याहार होता है, दूसरी तरफ की वृत्तियां रुकती हैं। नाम योग में यह विशेषता है कि इसमें भगवान स्वयं साक्षी रूप होते हैं और विघ्न विनष्ट करते हैं। ये भावना होनी चाहिए, इससे सहारा मिलेगा। अगेन अंडरलाइन करना है है ना, अगेन अंडरलाइन करना है कि ये महाराज कहते हैं ये भावना होनी चाहिए, मतलब कि हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए, कोई भी विघ्न बाधा नहीं आता। अगर हमें लगता भी है, अगर हमें डाउट होता भी है कि नहीं आ गया कोई विघ्न, तो एकदम मन चौकन्ना होना चाहिए। नहीं, महाराज कहते हैं कि हमारे में कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे राम साक्षी हैं, राम हमें लेके जा रहे हैं, तो हमारी कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। ऐसा हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए, अंडरलाइन करना ये भी है ना। नाम भगवान का प्रतीक है, अर्थात एक चिन्ह। ये मूर्ति भी हो सकती है, मनुष्य भी हो सकता है, किंतु नाम का प्रतीक सबसे अच्छा है, क्योंकि नामी नाम में होता है, वाच्य वाचक एक होते हैं। साधक को समझना चाहिए कि वह वाचक में वाच्य का आराधन कर रहा है, नाम में नामी का आराधन कर रहा है। रूप का प्रतीक भी अच्छा है, उसका निरादर नहीं, पर नाम का प्रतीक उत्तम है। संतों और महर्षियों ने नाम की शक्ति को समझा है और उसको प्रकट किया है, ठीक उसी तरह जिस तरह वैज्ञानिकों ने परमाणु की शक्ति को समझा है। दूसरों को तो वह केवल नाम और एक तुच्छ परमाणु ही लगते हैं। केवल साधारण ढंग से नाम जपने वाले भी बहुत ऊंचे हो जाते हैं, पर जो विधि पूर्वक नाम ले उनकी तो बात ही और है। ठीक है, तो ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है कि जो विधि से नहीं बस राम नाम रटते रहते हैं, उनका भी कल्याण होता है। पर जैसे अब सिखा रहे हैं महाराज, विधि पूर्वक अगर हम नाम जपे, उनकी तो बात ही और है, उनकी तो बात ही और है। तो देख लीजिए कि हमें कैसी वाली बात चाहिए, बात ही और है वाली चाहिए, या वो भी बहुत ऊंचे हो जाते हैं, है ना। अंतर है ना, अंतर है। नहीं वो तो बड़ा ऊंचा है, ऐसे कहेगा, ऐसे कहेंगे संत, या ऐसे कहेंगे अरे उसकी तो बात ही कुछ और है। चलो वो कौन सी वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो जो कैटेगरी में जाना चाहते हैं वहां घुस जाइए और फिर वहां पे अपना चयन है। इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस। सो चयन करके वैसा हम करें। जो नाम का विरोधी हो, जिसको नाम में नामी होने में भ्रम हो, उसका संग कुसंग है। प्रूव मत करते जाइएगा, वो संगति कुसंग संगति है। तो आपके परिवारों में जो कि हूं और तर्क देते हैं, वो कुसंग है। उनके पास ऐसी बातें नहीं करनी होती, उनको तर्क से प्रूव नहीं करना होता। चाहे लो अगली लाइन आई गई, चाहे वह अपने अंश का हो या वंश का हो, यह भावना होनी चाहिए जो मेरे राम के मंदिर की मूर्ति का अनादर करता है वह मलेच्छ ही है। अध्यात्म मार्ग में श्रद्धा बड़ी चीज है। साधना सत्संग होशियारपुर, दिनांक 27 दिसंबर 1945। देख लीजिए। पर हम क्या कहते हैं, हम मलेच्छ नहीं कहते, हम गुरु आज्ञा नहीं मानते, हम कहते हैं मोह आ जाता है, मोह आ जाता है, और हम क्या करने लग जाते हैं, सुधारने लग जाते हैं। ये अपना काम नहीं है। महाराज कहते कुसंगति है, जो ऐसे नहीं मानते कुसंगति है, वहां नहीं ऐसी चर्चा करनी चाहिए। राइट, अनादर होता है ना, फिर अनादर होता है, फिर हमें अच्छा नहीं लगता। सो इसलिए ऐसी चर्चा नहीं करें। महाराज कहते हैं श्रद्धा बहुत बड़ी बात है। जहां अनादर हो वहां चर्चा नहीं करनी चाहिए, प्रूव नहीं करना चाहिए उन्हें, गलत बोलेंगे ना फिर। इसलिए बहुत है ऐसे परिवार, है ना। आइए, आज हमारा
7वां श्री सुंदरकांड जी आरंभ होगा। बहुत बहुत हम सबको शुभ व मंगल कामनाएं और गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हमसे 6 करवाए। हम तो सोचते भी नहीं ऐसे, और देखिए कैसे वे करवाते हैं। और ये आखिरी सुंदरकांड जी का पाठ है। ये कोविड के लिए ही सारा चला, और परमेश्वर कृपा करे कि सबको राहत मिले, कृपा बरसे और कृपा ही बरसे, और तो शब्द नहीं। परम पुरुष परमात्मा एक प्रभु सुख धाम, परम गुरु सिमरू प्रथम राम राम कह नाम। जय राम जय जय राम, सर्व ऋषि मुनि संत का जय इष्ट गुरुवे। भाव भावना भक्ति से सिमरू मैं सिर टेक। जय राम जय जय राम, परम सत्य प्रकाश है वह सर्वशक्तिमान, परम ज्ञान आनंदमय प्रिय रूप भगवान। जय राम जय जय राम, सकल विश्व की चेतना अंतर्यामी ईश, सिमरू में सुख शांति कर देव देव जगदीश। जय राम जय जय राम, सदा एक रस सर्वदा विद्यमान सब स्थान, नारायण सिमरन करूं सब सुख से निधान। जय राम जय जय राम, शिव शुभ शांत अद्वैत शुचि मंगल रूप महान, महिमा मय महेश प्रभु सिमरू मैं कर ध्यान। जय राम जय जय राम, नत शिर दो कर जोड़ कर मांगू मैं वरदान, चारु चरित रघुराज का सबका कर कल्याण। जय राम जय जय राम, दशरथ सुत श्री जानकी शुभ सुंदर अभिराम, चारु चरित आदर्श दो सिमरू सीताराम, उच्च चरित के चारुतम चित्र परम अभिराम, चमके चम चम चांद जो सुंदर सीताराम, मानव जीवन विमल के ते दोनों दृष्टान, सीताराम अतुल युगल गुण गण निधि शुचि शान, अनुपमा उपमा प्रेम की सुप्रण की रमणी, थे शुभ धर्म सुज्ञान की पावन परम प्रतीक, यद्यपि देसे दो वे जन नयनों को भान, होते पर तो एक थे शक्ति सुशक्तिमान, भावों से गुण गुणीवत सत्ता द्रव्य समान, शब्दारथ यथ एक थे भगवती श्री भगवान, रवि रश्मि शशि ज्योत्सना ज्यों सब रखते हैं योग, ऐसे सीताराम का माना मधुर सुयोग, वंदन करता हूँ उन्हें मैं नत शिर बहुबार, जग में सीताराम का होवे जय जयकार। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम 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 राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम।
आदि कवि वागीश ऋषि विद्या ज्ञान भंडार, वाल्मीकि ऋषिवर हुआ कविता का अवतार। ओज तेज युत वचन में वर्णन कर गुण ग्राम, मूर्तिमान किए मधुर उसने सीता राम। वरतर वर्णन विशद कर विविध सुविधि के साथ, बनी विमल वाणी वरा उसकी गा रघुनाथ। कवि कोकिल पूजन कला कोमल काव्य महान, ऋषि ग्रंथ सुर तरु से सुनिए धर कर कान। चरित प्रतिमा अप्रतिम पूर्ण पावन रूप, कवि कविता कुटी में शुचि लखिए प्रिय स्वरूप। मंदर रामायण मनमोहक सह आप, दर्शन कर श्री राम के अलभ्य लो मिल लाभ। सिया राम की जीवनी जीवन जड़ी निधान, हिंदू संस्कृति जाति का है जो जीवन प्राण। रचि सुरचना रुचि करी मुनि ने कर उपकार, हो मम उसके चरण पर नमस्कार बहुआर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा सज्जन संत सुजान, सुगुण सुमन शोभित सदा सब में रहे समान। सदैव हृदय शम दम शुचि धृति धारणा धार, धराधर धरनी पर बने बरसे सार विचार। गुण गण आकर धर्म धर सागर ज्ञान विज्ञान, वे सब मैं वंदन करूं आगम निगमन धान। सुर संपद संपन्न जो देवी शक्ति के स्थान, उनको मैं बहु भाव से देता हूँ सम्मान। आत्मदर्शी अनुभवी वीतराग गत दोष, राम नाम में मग्न मन जिनमें शील संतोष। परा प्रीति के पूर जो जिनका विमल विवेक, करता हूँ प्रणाम मैं उनको मस्तक टेक। भक्ति भाव भरपूर जो भावक भक्त अशेष, प्रभु परायण भागवत वंदु में सुविशेष। सर्वदेश जन जाति के पक्षपात से पार, समदृष्टि है शांत जो हो उन्हें नमस्कार। वर्तमान व्यतीत के गुणी ज्ञानी विद्वान, वंदे शब्द विनीत हो उन्हें आदर दान। यति सति सच्चे सूर में सेवक साधु समान, उन्हें विनय से मैं नमूं मंगल आशीष का।
राम भक्त सेवक चतुर महाबली गुणगान गाय सदा सहायक कर्म में रहा वीर हनुमान। जय राम जय जय राम पवन पुत्र वरतर पुरुष अंजन सुत वज्रांग सुंदर घटित सुडोलतन कुंदन कंचन रंग। जय राम जय जय राम विद्युत वायु सुवेगवत गमनागम गति धार विस्मय कर करता करम कर्म कुशल सुखकार। जय जय राम दलपति शुभमति सूरमा सिर बुद्धि नर राज सच्चा सेवक स्वार्थ तज विचरा रघुपति का। जय जय राम नीति निपुण नेता निडर जी जीवन करे करता सीता राम हित अद्भुत कर्म अनेक। जय जय राम पर भक्ति अनुरक्ति से सेवे सीता राम उसने विरक्ति शक्ति से किए प्रभु के काम। जय जय राम सेवा पथ में उच्चत पूर्ण वह प्रमाण अनुपम पर उपमा बना अर्पण कर स्व प्राण। जय जय राम ऐसे अन्य अनेक जन सेवक वीर सुधीर राम काम में मग्न मन अर्पण किए शरीर। जय जय राम कर्म योग को राधते उपमा करके राम बार बार मेरा उन्हें होवे बहु प्रणाम। जय जय राम कर्म योग को राधते उपमा करके राम बार बार मेरा उन्हें होवे बहु प्रणाम। जय जय राम। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो 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 सतगुरु मेरे राम मिलायो 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 धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो सतगुरु मेरे राम मिलायो सतगुरु मेरे राम मिलायो धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो 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 सतगुरु मेरे राम मिलायो सतगुरु मेरे राम मिलायो सतगुरु मेरे राम मिलायो सतगुरु मेरे राम मिलायो धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो। आई बेटे सीधो।
गुरुजनों का बारंबार मैं प्रभु के श्री चरणों में बारंबार नमन। करते जाए याद प्रभु को। महाराज ने आज करवा प्रभु से बातचीत, उनका नाम है, उनका नाम जपना प्रभु से बातचीत है, उनका ध्यान करना उनका मनन है। और उनसे एक हो जाना समाधि है। बस नाम ही है और कुछ नहीं है। नाम जपते जाएं, वही प्रभु से बातचीत है, वही प्रभु के साथ संवाद है। ऐसे महाराज ने सिखाया। कोई और शब्द की जरूरत नहीं है उनके साथ, सिर्फ राम राम, कोई और शब्द, कोई व्यथा बताने की जरूरत नहीं, कोई अपने दुर्गुण बताने की जरूरत, कोई कमजोरियां बताने की जरूरत। राम राम राम, बस जपते जाना है, जपते जाना है, जपते ऐसे जपते जाने, ऐसे जपते जाने, भूल जाए, सब कुछ भूल जाए। हम शरीर है ये भी भूल जाए, हम शरीर, हमारा शरीर है ये भी भूल जाए। हम क्या शरीर, ऐसे जपते जाए। सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सबसे पहले इसके लिए समय निकालना है, बाकी सब काम पीछे।
जितनी देर हो सके अपने प्रभु के साथ बैठे रहे। सब उनका अनेक यीशु जी। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हम बच्चों के बुक क्लब में कुछ नया प्रयोग करने जा रहे हैं। कृपया आप सब अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे राम वही सुझाव देते हैं तो चलते हैं आगे। आप सब आशीर्वाद दीजिए। जय जय राम।